अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ माहा इकबाल। हेडलाइंस आप पे मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की 3 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। चौधरी परवेज़ इलाही को PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। परवेज़ इलाही बाकी तमाम हलकों से दस्तबरदार हो गए हैं। अदालत का परवेज़ इलाही का नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर्स पर छापने का हुक्म। NA 49 अटक से पीटीआई की उम्मीदवार ताहिर सादिक इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 87 खुशाब से पीटीआई की उम्मीदवार उमर असलम को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। PP 19 से पीटीआई उम्मीदवार आरिफ अब्बासी को रिलीफ ना मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। बता दें कहां लिखा है कि मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है। एक और अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद खान और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। सनम जावेद के कौमी असेंबली की हल्का NA 119, NA 120 और PP 150 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। शौकत बसरा को NA 163 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सनम जावेद खान और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है और सनम जावेद के कौमी असेंबली की हल्का NA 119, NA 120 और PP 150 से कागजात नामजदगी मंजूर किए जा चुके हैं। अगर शौकत बसरा की बात करें तो शौकत बसरा को NA 163 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्तान में इंतखाबी मैदान सज चुका है। जलसे में पीपल्स पार्टी के पार्टी परचमों की बहार है। जियाले काफिलों की सूरत में जलसागाह पहुंच रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे माजिद कलासरा से, जो कि इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं। माजिद, बताइएगा कब तक पहुंचेंगे यहाँ पर बिलावल भुट्टो? जी बिल्कुल, जनरल इलेक्शन 2024 के लिए इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मुल्तान में पावर शो करने जा रही है। जलसे के हवाले से तमाम इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस टाइम जो है वो पिंडाल में कारकुनान की बड़ी कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है और काफिलों की सूरत में कारकुनान जो है वो जलसागाह पहुँच रहे हैं। और इसके साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी कुछ देर तक जो है वो मुल्तान पहुँचेंगे और उनका इस्तकबाल जो है वो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक गवर्नर महमूद अहमद महमूद उनका जो है वो इस्तकबाल करेंगे। कारकुनान की बात करें, मेरे कैमरामैन दिखाएं आपको, तो कसीर तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के जो पार्टी परचम्स हैं उनकी जो है वो बहार है और कारकुनान इस हवाले से काफ़ी जो है वो पुरजोश जो है वो दिखाई दे रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कुछ देर तक जो है वो जलसागाह पहुँचेंगे। अब कारकुनान को बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आमद का जो है वो इंतज़ार है। वो आज अपना जनूबी पंजाब की आवाम को अपना मंशूर जो है वो पेश करेंगे। मुख्तलिफ जो ज़िले जो क़यादत है मुल्तान में पीपल्स पार्टी की, उनकी जानिब से रैलियों की शक्ल में वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ख़वातीन की अगर बात करें तो ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ पर पहुँचेंगे। सिक्योरिटी के इंतजाम की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इकदाम किए गए हैं। 5000 से ज़्यादा पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और जितने भी कारकुनान जलसागाह के अंदर आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से तलाशी के बाद ही अंदर आने की जो है वो इजाज़त दी जा रही है। तो अब कारकुनान को इंतजार है तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के खिताब का जो कुछ देर तक यहाँ पर जलसागाह में पहुँचेंगे और बाकायदा तौर पर फिर जलसे का आगाज़ हो जाएगा। नून लीग का बुरेवाला में सियासी पावर शो। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। बड़ा स्टेज तैयार हो चुका है। पिंडाल में हजारों कुर्सियां लगा दी गई हैं और जलसागाह में कारकुनान का पार्टी तरानों पर रक्स भी जारी है। कारकुनान को नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आमद का इंतजार है। लाड़काना से खबर है, जहां पर तहरीके इंसाफ की अहम विकेट गिर गई है। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू ने NA 149 लाड़काना पर बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान कर दिया है। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू ने लाहौर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की, जिसमें हिमायत का यकीन दिलाया गया है। सैफुल्लाह अबड़ू के बेटे मीर मुजम्मिल अबड़ू NA 194 पर तहरीके इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते अहम केसेस की समाअत होने जा रही है। फौजी अदालतों को सिविलियन के ट्रायल से रोकने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। मुस्ताफी या रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुतल्लिक भी अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट में विफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते हुकूमती
अपील पर समाअत करेगा। उधर साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद करने और सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच आइंदा हफ्ते नजरसानी दरखास्तों पर समाअत करेगा। बिलावल तुमसे इलेक्शन में बदला लेंगे, तुमने नौजवानों से इनके ख्वाब छीने हैं। तुम्हारी सहूलतकार चाहे ऊपर बैठे हो या नीचे, सबसे हिसाब लेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कराची इंटर बोर्ड के बाहर धरने से खिताब, कहा कि तलबा के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। वडेरों और जागीरदारों सुन लो, हमारी जंग शुरू हो चुकी है। तलबा की मार्क्स शीट के साथ धरने में शिरकत हुई। इंटर आर्ट्स, कॉमर्स और प्री मेडिकल के अलावा इंजीनियरिंग के तलबा ने शिरकत की है। तुमने शहर से उसकी तमन्नाएं छीनी है। तुम इंतखाबी डाकू भी हो। तुम JUI आज मुजफ्फरगढ़ में सियासी पावर शो का मुजाहिरा करेगी। तहसील जतोई के इलाके शहर सुल्तान में जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। 12 फीट ऊंचा और 80 फीट लंबा जबकि 20 फीट चौड़ा स्टेज तैयार हो चुका है। JUI की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब करेंगे। इस वक्त वहां की सूरत हाल क्या है, फरहान हाशमी हमें दिखाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में, जहाँ आज जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जो पावर शो किया जा रहा है और इस वक्त जो जलसा गाँव में जो कारकुनों की बड़ी तादाद पहुँचना शुरू हो गया। कारकुन जो टोलियों की सूरत में उधर आ रहे हैं, पार्टी परचम लगा रहे हैं और अपने लीडर मौलाना फजलुर रहमान के हक में जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं। कारकुन के अंदर काफ़ी जोश खरोश भी पाया जा रहा है और पंडाल के अंदर जो है 5000 से ज्यादा जो है कुर्सियाँ सजाई गई हैं और मकामी क़यादत इस वक्त जो स्टेज पर पहुँच चुकी है और कारकुनों से जो है खिताब भी कर रही है। आपसे कुछ देर के बाद नमाज़ जुम्मे के बाद जो है मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ पर जो है कारकुनों से खिताब करेंगे। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो इंतजामिया की जानिब से यहाँ सख्त तरीन जो सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी जो है एक सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, जहाँ कारकुनों को चेक करने के बाद जो पंडाल के अंदर आने दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो पंडाल के लिए जो स्टेज तैयार किया गया है 80 फुट चौड़ा, 40 फुट लंबा और 10 फुट की ऊंचाई पर स्टेज तैयार किए गए। जी।